नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ये सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये ओपी गुप्ता की बुक से लिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से पहले की इसके वीडियो में 17 क्वेश्चन तक देखा गया था। आज की इस वीडियो में 18 से ऊपर के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 18 देखेंगे। इन टर्बुलेंट फ्लो द, तो इसमें विकल्प दिया गया है फ्लूइड पार्टिकल्स एक व्यवस्थित तरीके से चलते हैं, अर्थात जो हमारे द्रव होते हैं, द्रव के कण जो होते हैं एक व्यवस्थित तरीके से क्या चलते हैं। नंबर दूसरा, मोमेंटम ट्रांसफर केवल आणविक स्केल पर होता है। नंबर सी जो विकल्प संख्या है इसमें दिया है शियर स्ट्रेस मोमेंटम ट्रांसफर की तुलना में सामंजस्य के कारण अधिक प्रभावी ढंग से होता है। नंबर डी की बात कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस आमतौर पर एक समान लेमिनार के फ्लो की तुलना में बड़े होते हैं, अर्थात इन टर्बुलेंट फ्लो जो होता है ये जो इसका करेक्ट विकल्प होगा ये होगा विकल्प संख्या डी होगा। टर्बुलेंट फ्लो जो होता है शियर स्ट्रेस आमतौर पर एक समान लेमिनार के फ्लो की तुलना में बड़े होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 19। इन टर्बुलेंट, देखिए टर्बुलेंट फ्लो आमतौर पर इन्वॉल्व केसेस के लिए होता है। क्या होता है बताइए, अत्यधिक विस्कस फ्लूइड होता है, या विकल्प संख्या भी दिया है बहुत नारो पैसेज होता है, या वेरी स्लो मोशन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो टर्बुलेंट फ्लो होता है आमतौर पर इन्वॉल्व केसेस के लिए जो होते हैं हमारे, इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, ना तो अत्यधिक विस्कस फ्लूइड होते हैं, ना तो बहुत नारो पैसेज होते हैं, ना वेरी स्लो मोशन होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प संख्या हमारा क्या होगा, डी नंबर सही होगा, डी नंबर सही होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 20। तो देखिए एक आइडियल फ्लूइड है, जो हमारा एक आइडियल फ्लूइड होता है वो क्या होता है। देखिए विकल्प संख्या में दिया गया है घर्षण रहित और इनकम्प्रेसिबल होता है, या एक जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के नियम का पालन करता है, या अत्यधिक चिपचिपाहट या अत्यधिक विस्कस होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए इसमें जो होता है, जो हमारा एक आइडियल फ्लूइड होता है वो घर्षण रहित होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, आप लोगों ने डिफिनेशन में पढ़े होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 21 देखेंगे। 21 नंबर, स्टेडी फ्लो तब होता है जब टाइम के साथ स्थितियां लगातार बदलती हैं, या किसी भी कंडीशन में आसन्न पॉइंट पर स्थितियां समान होती हैं, या टाइम के साथ परिस्थितियां किसी भी टाइम नहीं बदलती हैं, या वेग परिवर्तन की दर स्थिर है। इसी प्रकार से जो हमारा विकल्प होगा कौन सा होगा बताइए, स्टेडी फ्लो तब होता है जब टाइम के साथ स्थितियां किसी भी समय नहीं बदलती हैं। तो इसी प्रकार विकल्प संख्या हमारा क्या होगा, सी होगा। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 22। तो देखिए निम्नलिखित में से किसके बाद फ्लूइड का फ्लो रियल या आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। देखिए न्यूटन्स का विस्कोसिटी नियम, या न्यूटन्स का गति का दूसरा नियम, या कंटिन्यूटी इक्वेशन, या बाउंड्री लेयर का वेलोसिटी सीमा के सापेक्ष 0 होना चाहिए, या फ्लूइड किसी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो बताइए कौन सा सही है, आप लोग सोचिए। ठीक है, तो विकल्प संख्या हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प संख्या हमारा जो होगा बी सही होगा। इसके देखिए कंडीशन जो होते हैं निम्नलिखित में से दिया गया है किसके बाद फ्लूइड जो हमारा द्रव होता है का फ्लो रियल या आइडियल होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए। देखिए नंबर पहला, दूसरा जो है आपको कंडीशन याद रखना है, न्यूटन्स का गति का दूसरा नियम, और जो होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, और नेक्स्ट जो एक होता है इसमें दिया है फ्लूइड किसी बाउंड्री में प्रवेश नहीं कर सकता है, या सीमा में नहीं प्रवेश कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 23। देखिए 24 इंच के पाइप से 10 फीट प्रति सेकंड पर वाटर का डिस्चार्ज, आपको बताना है डिस्चार्ज फीट क्यूब प्रति सेकंड होगा, तो कितना होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताइए कितना होगा। ये होता है 125.6 होता है। ठीक है, कि किसने बताना है, फीट क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, ये 3 नहीं लिखा गया, ये क्यूब है, जैसे FT। ठीक है, क्यूब प्रति सेकंड में आपको बताना है। ठीक है, तो कितना होगा, 125.6 होगा। इसी प्रकार विकल्प संख्या डी सही होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। वेलोसिटी हेड की यूनिट है, तो बताइए क्या है, 24 नंबर है। तो देखिए ये जो ओपी गुप्ता का जो बुक है आपके यहाँ पे गलत दे दिया है। ठीक है,
ये एल ना होके ये 1 ना होके ये एल होना चाहिए था, ठीक है। ये आपके बुक में मिस्टेक कर दिया है, ये एल होता है, ठीक है, 1 नहीं होता, ये सब एल है। जहाँ 1 आपको दिखा दे रहा है ये एल है, ठीक है। तो वेलोसिटी हेड की जो यूनिट होती है वो जो हमारा होता है फिट LBF प्रति LB होता है, ठीक है। इसी प्रकार विकल्प संख्या हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप अपने किताब में भी इसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास OP गुप्ता का बुक है तब, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 25 बर्नौली का समीकरण। तो बताइए पोटेंशियल फ्लो, इसमें विकल्प दिया गया है। पोटेंशियल फ्लो में मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा संतुलन बैलेंस का वर्णन करता है, या लेमिनार फ्लो में काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिकीय ऊर्जा को संतुलन करता है, बैलेंस करता है, या टर्बुलेंट फ्लो में मैकेनिकल एनर्जी का बैलेंस करता है, ये बैलेंस, ठीक है। बाउंड्री लेयर में यांत्रिक ऊर्जा का बैलेंस करता है। तो बताइए जो बर्नौली का समीकरण है इसमें से कौन सा विकल्प हमें मैच कर रहा है। तो ये जो होगा विकल्प संख्या हमारा ए होगा, ये पोटेंशियल फ्लो में मैकेनिकल एनर्जी का बैलेंस का वर्णन करता है, कौन, बर्नौली का समीकरण। इसी प्रकार विकल्प संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। लेमिनार फ्लो के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है, अर्थात लेमिनार फ्लो जो होता है के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी गतिकीय ऊर्जा जो होता है सुधार कारक है। तो इनमें से कितना है ये आपको विकल्प से बताना, 0.5 है या 1.66 है या 1 है या 2 है। तो इसमें से हमारा जो विकल्प संख्या हमारा क्या होगा, आप बताइए। विकल्प संख्या हमारा होगा इसमें 1.66 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1.66 होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, इन फ्रैक्शनल फ्लूइड फ्लो द क्वांटिटी। तो यहाँ पे दिया गया है, इसका मान ऑप्शन में आपको बताना है। कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन होता है, या नॉट कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन होता है, इंक्रीज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, या नॉन ऑफ दीज होता है, ठीक है। तो इसमें से विकल्प संख्या हमारा क्या होगा, इसमें से हमारा जो विकल्प संख्या होगा वो होगा बी होगा, ठीक है, बी होता है, नॉट कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या अगला, फ्लो के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है, तो बताइए क्या है, ठीक है। तो 1.6 है या 1.66 है या 2.5 है, तो आपको बताना होगा। तो इसमें से हमारा नॉन ऑफ दिस है, ठीक है, अर्थात लेमिनार फ्लो के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारा संवेग होता है, करेक्शन फैक्टर जो होता है, इसमें से कोई भी नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, द हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सटेंशन इज। तो इसमें से हमारा विकल्प संख्या कौन होगा, इसमें से जो विकल्प संख्या हमारा होगा उसका मान होता है हमारा V1 - V2 का होल वर्ग बाई 2GC होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 30। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, द लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, वेलोसिटी के होता है, या वेलोसिटी हेड के होता है, या टर्बुलेंस के होता है, या नॉन ऑफ दिस। तो जो होता है हमारा इसमें विकल्प संख्या होगा ये हमारा बी होता है, किसके समानुपाती होता है, वेलोसिटी हेड के समानुपाती होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, पाइप फ्लो के लिए क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर का मान है, तो कितना होता है, 1300 होता है, या 10,000 होता है, या 1,00,000 होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसमें से जो विकल्प संख्या हमारा होगा वो होता है पाइप के फ्लो के लिए क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर का मान जो होता है हमारा 1300 होता है। तो इसी प्रकार से आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।